चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। आगे दिन हम लोग कुछ सवाल लिए भी थे, जैसे देखिए बोल दिया है, आगे दिन सवाल भी कुछ हुआ था ना बेटा, प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग, विदाउट बिना एक्सपांड किए, विदाउट एक्सपांडिंग, यानी एक्सपांड नहीं करना है आपको, विस्तार नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी यूज करके ही। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी, ये प्रूव करना है बेटा आपको। 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 यहां हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें बिना एक्सपांड किए। ठीक है, हाँ बेटा, ठंडा पानी पीछे है, देखो कैन में रखे हुए थे। तो चलिए LHS ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी। यहां देख रहे हो कि 1 1 1 लाना है, इसका मतलब ऐसा भी सोच सकते हो, यहां देखो तो कुछ ऐसा नहीं है कि सभी में से कॉमन ले ले 1 1 1 हो जाए, ऐसा है बेटा? हाँ ये है, यहां से ए कॉमन हो जाएगा, ये भी नहीं कॉमन है ना, हाँ ए भी नहीं कॉमन है। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां ऑल्दो दिख रहा है 1 1 1, इसका मतलब कुछ तो बात है, कि यहां कॉमन होकर के, यहां से कुछ कॉमन होकर के 1 1, या तो यहां हो, कहीं भी हुआ है। ठीक है ना? तब हम एक काम कर रहे हैं, और देखिए पावर भी बढ़ा हुआ है, पावर भी क्या है बेटा? बढ़ा हुआ है। यहां ए है ए स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर ए क्यूब है। निश्चय ही क्या किया गया है, जैसे हम देखिए क्या किए बेटा, हम इस रो में ए मल्टीप्लाई कर दिए, इस रो में बी मल्टीप्लाई किए, इस रो में सी मल्टीप्लाई किए। ये कब होता है बेटा? यदि डिटर्मिनेंट में हम कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करे, तो क्या प्रॉपर्टी में पढ़े थे, वो कांस्टेंट एलिमेंट जो है क्वांटिटी किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सारा मतलब ये नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में, कॉलम के सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, अच्छा ये जबरदस्ती नहीं कर सकते, बैकअप में प्लान लेकर हम सोच रहे हैं कि ए यहां मल्टीप्लाई किए। मान लीजिए हम इस रो में, यानी इस रो में बेटा हम ए मल्टीप्लाई किए, इस रो में बी मल्टीप्लाई किए, इस रो में सी मल्टीप्लाई किए, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ऐसा। आपको बैकअप में एक प्लान लेकर चलना होगा। यदि ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक 1/a बैकअप में लेकर चलना होगा, बी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बैकअप में एक प्लान लेकर चलना पड़ेगा 1/b और एक 1/c। अब आप फ्री हो, तभी तो इस डिटर्मिनेंट के बराबर ए डिटर्मिनेंट लिख पाएंगे। अब देखिए ए इस एलिमेंट में, यानी ये जो जिसके लिए बैकअप प्लान के वो एलिमेंट इसमें गुणा कर दिए, क्या हो जाएगा बेटा? सारे एलिमेंट में ए स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बेटा? ए क्यूब, और यहां क्या हो गया? ए बी सी। इसमें मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब। अब यहां एक चीज यही गौर करना है कि वो एलिमेंट या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी कॉलम में। या हम लोग रो चूज किए हैं, या हम लोग क्या चूज किए हैं? रो चूज किए हैं। अभी पहला ही सवाल है तो हम लोग क्या किए हैं? फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो में बी, यानी जहां जैसा नीड है, और इसमें सी,
अब देखिए तो बेटा कुछ तो कॉमन हो गया है, उसको नीचे उतार दिया। अच्छा, इस पे नहीं बैठना है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये बेटा देखो तो थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट एक ही है ना। यहां देखो बेटा थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट एक ही है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं ना। यहां से हम ए बी सी कॉमन ले लिए, यहां से ए बी सी कॉमन ले लिए। आपको दिखाने के लिए हम ऐसे कर ले रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं बेटा, ए बी सी हम बाहर ले लिए क्योंकि कॉमन है, ए बी सी हम कॉमन। आपको ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम कर रहे हैं। इस कॉलम से हम ए बी सी कॉमन ले लिए, तो वो ए बी सी कहां जाएगा बेटा, यहां आ गया, और ये पहले से ए बी सी है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहां कितना हो गया बेटा, 1 1 1। ये कैंसिल हो गया बेटा। अभी देखिए क्या राइट हैंड साइड आया है, क्या जो चाहिए था वो आया है। ये देखिए 1 1 1 इधर है, ये देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 चाहिए, हमारा कहां है, थर्ड कॉलम में है। तब सेकंड हम लोग प्रॉपर्टी एक और पढ़े थे, क्या एडजेसेंट रो को या कॉलम को इंटरचेंज करने पर एक माइनस साइन बाहर आता है विदाउट चेंजिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, बस क्या होगा बेटा, एक साइन चेंज आएगा। जैसे मान लो हम पहले इसको यहां किए, इसको यहां किए, इसको यहां किए, अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं, बाद में एक ही साथ भी कर सकते हैं। हम इसको यहां किए, इसको यहां किए बेटा, यानी आप ऐसे कर सकते हो इक्वल्स टू, यहां थोड़ा लिख दो कौन सा कॉलम को बेटा, C2 और C3 को क्या किए हो, इंटरचेंज। कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या किए, इंटरचेंज। आप यहां मार्क करके ऐसे भी कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, ऐसे मार्क करके कर लिए, एक बार किए, ठीक है, या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए बेटा, देखो ए तो रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहां गया, ये यहां आ गया, तो इसके लिए एक क्या आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा ना बेटा। उल्टा हाथ इधर से आ गए डायरेक्शन से, तो गड़बड़ हो रहा है। ये 1 1 यहां हो जाएगा बेटा ए क्यूब बी क्यूब। अभी भी आया है क्या, देखो तो नहीं आया है। तो अब की बार किसको करें, ये यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करें। तो यदि इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, यानी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, -1 का होल स्क्वायर हो गया +1, यानी अब ये हो गया राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हाँ जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसके साथ हम झट से बता दें, यदि यही सवाल रहता, ये तो बोला कि विदाउट एक्सपेंडिंग तो हम ऐसे ही करेंगे। अब यदि बोल दे फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर में रिजॉल्व करो, ठीक है ना, या कुछ ऐसा दिया है, चाहे वो हो चाहे ये हो, चाहे वो हो चाहे ये हो, कोई भी हो, जैसे हम ये आ गया तो इसी को अब करें, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अच्छा तुम लोग ये वाला नोट कर लो, उसके बाद हम उसको बता रहे हैं। हाँ ये वाला, ये अभी क्या बोले हैं, इस रो में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो दिया नहीं है। यदि यहां पहले से ए रहता तब ना हम लोग नहीं कुछ करते, वो ए मल्टीप्लाई किए, इसलिए एक 1 बाई, देखो मल्टीप्लाई कर दिए ए,
तो हम एक 1/a कर दिए कि वहां से a कॉमन होगा कट जाएगा, यहां से b कॉमन होगा कट जाएगा, यहां से c कॉमन होगा कट जाएगा, तभी तो इस डिटर्मिनेंट के बराबर डिटर्मिनेंट किए हैं। ठीक है ना, यानी आप कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे भीतर तो बैकअप में एक प्लान लेकर चलना होगा, 1/, कर लेना होगा यहां पे। अब देखिए यहां एबीसी है, कॉमन है, वो कॉमन ले लिए तो ये एबीसी एबीसी कैंसिल हो गया। चाहे हमें आप क्वेश्चन लिख ही दे रहे हैं, प्रूव दैट, ये जैसे दिया है क्वेश्चन हम यही लिख दे रहे हैं उसी को, प्रूव दैट 1a² a³ 1b² b³ 1c² c³ equals to a minus b, b minus c, c minus a, और आएगा एक a plus b plus c आएगा। हाँ बेटा, ये वाला हाँ, ये तुम लोग को समझाने के लिए हम किए कि इसको यहाँ किए। ये तुम लोग अपने के लिए रिमार्क डाल के रख सकते हो कि हम इंटरचेंज किए। ठीक है, ए बी ए सी बी सी, हाँ इरेज करो बेटा। यही क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेटा 1a² a³ 1b² b³ 1c² c³। ओके, अब देखिए यहां नहीं बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग न किया था, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एकदम ध्यान देना है बेटा। इसको लेकर के एक वृतांत भी है, हम जब पॉज करेंगे तो बताएंगे, नहीं तो नाम आ जाएगा। ठीक है ना, ये यदि फैक्टर फॉर्म में है, यदि फैक्टर फॉर्म में, आप देखो अभी इसीलिए क्वेश्चन लिखे थे फैक्टराइज, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो याद रखना यहां प्रॉपर्टी लगेगा। कहीं भी यदि फैक्टर फॉर्म में है तो जरूर प्रॉपर्टी लगेगा, अदरवाइज आप एक्सपांड करके ये क्यूबिक पोलिनोमियल टाइप का आएगा, उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए प्रॉपर्टी एकमात्र सहारा है, और प्रॉपर्टी में भी आप दिमाग में रखोगे, प्रॉपर्टी यूज करने का मोटिव रहेगा कि किसी एक रो या एक कलम को, हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल बनाएंगे। आइडेंटिकल मतलब सारे एलिमेंट एक ही जैसे होंगे, 2 2 2 1 1 1। यदि मान लीजिए कुछ भी है तो 2 कॉमन ले लिया, मान लीजिए 2 2 2 है तो 2 कॉमन के 1 1 1 हो गया। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा बेटा, हम यदि इस रो में से इसको माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, इस रो में से इसको माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 0। अब हम बोले थे इसको एक्सपांड करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई एक रो चूज कर लेते हैं या कलम चूज कर लेते हैं।
और उन एलिमेंटों के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सोचिए जीरो यदि यहां रहे तो इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो क्या आएगा, जीरो। यहां जीरो रहेगा तो उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, केवल यही बचा रह जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी को अब करेंगे। तो यदि हमको यानी कि एनी हाउ चेष्टा रहेगी किसी एक रो या कलम को, अब ये कलम यहां 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 भी हो सकता है, ये रो यहां 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्या बनाना है, सारे एलिमेंट आइडेंटिकल यानी 1 1 1 जैसा आ जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम बेटा, यूजिंग, थोड़ा बड़ा करके लिखें, यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, ये कौन सा कलम है बेटा, सॉरी कौन सा रो है, R2, तो नया R2 बना रहे हैं, एक नया डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो के साथ कोई दूसरे रो में कांस्टेंट क्वांटिटी गुणा करके हम जोड़ दे या घटा दे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेवर चेंजेस। या किसी डिटर्मिनेंट के किसी कलम में किसी दूसरे कलम के एलिमेंट के साथ कुछ एलिमेंट कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़े या घटाए, उससे भी डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देख लीजिएगा आगे दिन की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, वही R2 जो नया डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये सेकेंड रो है, तो नया सेकेंड रो बनेगा जिसमें पुराने वाले रो में पहला वाला रो घटा देंगे। पुराने वाले रो में पहला वाला रो क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। फिर एक और बना रहे हैं, एक और कर रहे हैं, इसको भी तो जीरो करना। मोटिव वही है कि यहां जीरो जीरो करना। ये जीरो कैसे होगा बेटा, यदि इसको घटा दें। अब जबरदस्ती जीरो नहीं कर सकते, यहीं से ला करके करना होगा। तो ये कौन सा रो है बेटा, ये है थर्ड है, तो जो थर्ड होगा, थर्ड में भी पहले, अब यहां आप R2 भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसका मत नहीं करिएगा। जैसे R3 माइनस R2 कर सकते हैं, लेकिन R2 तो बदल गया होगा ना, आप आपको वो थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी एक ही रो को पकड़िए, R2 में से R1 को घटाइए। हमको अकेले पहले इसको कर लेना था, उसके बाद ये करना चाहिए था, लेकिन चूंकि यदि ये समझ में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए क्या बता रहा है बेटा, नया जो R2 बनाना, पहला R1 कुछ नहीं, R1 जैसे है वैसे रहेगा, a स्क्वायर a क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा नया जो R2 यानी ये जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है, नया डिटर्मिनेंट कुछ नहीं, वो पहले जैसा ही मान आएगा, ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो बेटा 1 में से 1 घटाओ। देखिए इस रो में से इस रो को घटाना है, इस रो में से क्या बोला है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को घटाना है। तो 1 में से 1 घटा, 1 में से 1 घटा कितना बेटा, b स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा, b क्यूब में से a क्यूब घटा। बोले कोई दिक्कत है यहां समझने में? अरे बाबा ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। हाँ अभी बेटा R3 पे थोड़ा ध्यान दे। अब आप बोल सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम क्यों नहीं घटाएं, हमारा मोटो फुलफिल नहीं होगा। यानी जो हम चाह रहे हैं हो, यानी कि हमको जो बहुत सहज मिल जाए वही करेंगे। इसलिए जो यदि ये रो में रहता, यदि ये रो में रहता 1 1 1, तब हम लोग कॉलम करते, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाते, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाते। तो अभी देखिए बेटा क्या बोल रहा है, जो नया R3 आएगा, देखिए कलम ये रो 2 चेंज, पहले ये था अभी रो 2 चेंज हो गया है, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होगा, इसीलिए तो बराबर इसी के लिख रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 0। हाँ साथ में आप लोग भी करिए, साथ में करते रहिए बेटा, b स्क्वायर c क्यूब माइनस a स्क्वायर है और यहां a क्यूब, साथ में करते रहिए। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे बेटा, आपको क्या बोले थे, कोई एक रो या एक कलम चूज कर लेना है। ओ बाबा की होलो,
हाँ, किसी एक रो या एक कॉलम को चूज कर लेना है। तो अब की बार हम किसको चूज कर रहे हैं बेटा, ये देखिए, है ना। ये समझाने के लिए हम किए हैं, आप लोगों को दाग करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो अब बेटा फर्स्ट कॉलम लिए है, यानी 1 इंटू इसका कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर कौन है बेटा, बोलो तो। 1 का कोफैक्टर, अच्छा यहां जो रहेगा बेटा, आप लोगों को बताए थे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर का साइन होगा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी यहां पर जो एलिमेंट होगा उसके कोफैक्टर का साइन प्लस। तो हम लोग ठीक ही है। यानी अब कोफैक्टर कैसे आएगा बेटा, चिन्ह तो रहेगा और इसके थ्रू जो रो कॉलम है डिलीट कर दो, ये रो डिलीट कर दो, ये तो क्या बचा रह गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहां सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बेटा बताओ, 0 इंटू करें, अभी फिलहाल के लिए हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसका, यानी ये जो 0 है इस पोजीशन पे इसके कोफैक्टर का साइन क्या होगा, इसीलिए हम माइनस लिख दिए, यानी 0 इंटू, हम फिलहाल के लिए लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग जब सवाल अब करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे। इस 0 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, ये डिलीट कर दिए, ये डिलीट कर दिए, तो क्या ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इस एलिमेंट यानी इसका, यानी 0 इंटू क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0, ये टोटल यानी इंटू है, इंटू है तो ये 0, ये भी 0। बाबा ये पेन खुला हुआ था, ऐसे ही गड़बड़ हो जा रहा है सर धरते धरते। हाँ अच्छा देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं। अब अभी गुणा मत कर दीजिए, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, अभी जरूरत नहीं है गुणा करने की, अभी हम झट से कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टराइज कर दो, b प्लस ए, b माइनस ए, और ये बेटा b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। याद आ रहा है, अब गाना मत गाना, याद आ रहा है ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, c प्लस ए, c माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा, c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब आपको खोजना है फिर से, पहले रो में कुछ कॉमन है बेटा, पहले इधर अभी नहीं देखो, ये जो आया है, ये जो आया है क्या कॉमन है, पहले रो में क्या कॉमन है, पहले रो में है ना, ये कॉमन है बेटा, और यहां ये कॉमन है। तो यदि कोई एलिमेंट कॉमन है तो क्या हो जाएगा, बाहर खींच कर लेकर चले आएंगे, यानी ये मल्टीप्लाई है, हम बाहर लेकर चले आए। और क्या बेटा, c माइनस ए। अब जो पड़ा रह गया, b प्लस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग और कुछ किया कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। अभी गुणा कर दे रहे हैं, अभी बेटा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते क्या आएगा बेटा बोलो तो। अब यहां देखो, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा बहुत सारा एलिमेंट आएगा, बी सी स्क्वायर। देखो पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक है, और कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ ये मल्टीप्लाई किए बाबा, इसमें यदि, हाँ ठीक है, बी सी स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर बी,
फिर बेटा AC स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस AQ, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अब ये हुआ लीडिंग, ये हुआ क्या बेटा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन लीडिंग, यानी इनको बताना है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, B स्क्वायर C AB C A स्क्वायर C AB स्क्वायर A स्क्वायर B प्लस AQ, ठीक है। यहां से मझला ब्रैकेट दिए हैं, करली ब्रैकेट, ओके। अभी देखते हैं बेटा क्या हुआ, B माइनस A C माइनस A, ये ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट यदि खोल दे बेटा BC स्क्वायर प्लस ABC प्लस A स्क्वायर B प्लस AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C प्लस AQ माइनस B स्क्वायर C माइनस ABC माइनस A स्क्वायर C माइनस AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B माइनस AQ। कुछ कट रहा है बेटा, देखो तो कुछ कट रहा है। अच्छा ABC कट रहा है, ठीक है, और AQ कट रहा है, AQ कट रहा है, और काटना हम लोग के लिए, अच्छा A स्क्वायर C कट गया, ठीक है, और एक कटेगा, कोई तो एक कटेगा, AC स्क्वायर नहीं, A स्क्वायर B ना, ABC कटेगा हम, लेकिन काटेंगे नहीं, उसको बचा कर रखना है, उसको थोड़ा बचा कर रखना है ना, उसको बचा के रखना है। हाँ, कुछ कारण है इसलिए बचा के रख रहे हैं, अब नहीं कटेगा ना, चलो ठीक है। अब जो आया बेटा, अब जो आया B माइनस A C माइनस A, देखिए तो इसमें, ओ किसमें, ये जो प्लस प्लस वाला है क्या कॉमन है, ये यहां ये क्या कॉमन है, C कॉमन है ना, C कॉमन लेते ही बेटा यहां BC, थोड़ा ऊपर जगह है, ऊपर करें, ऊपर नहीं, यहां जगह है, समझ में आ रहा है, यहां होगा ना, यहां क्या हो जाएगा बेटा, C कॉमन लिए तो AB, यहां C कॉमन ले लिए बेटा, ये देखिए कुछ रिजल्ट जो चाहिए था ये मिल रहा है बेटा, मिल रहा है। अच्छा ये जहां माइनस है, इसमें क्या कॉमन है बेटा, B कॉमन है ना, तो BC ABC AB। अभी बेटा यदि हम कॉमन ले B माइनस A, ये तो पहले से है, ये कॉमन ले लिए, ये, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो, ये C कॉमन लिए, यहां समझ में आया ना, माइनस B कॉमन लिए तो BC, ओ अच्छा, हाँ थैंक यू, तो BC, देखिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, BC AB AC, यही है ना, ब्रैकेट में सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, C माइनस B। अब आपको देखना है ये मिल रहा है कि नहीं, A माइनस B है हमारा, B माइनस A है, तो माइनस एक कॉमन ले लेंगे, A माइनस B हो जाएगा, फिर B माइनस C है, C माइनस B, फिर एक माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस, और ये बाकी ठीक है अपना, और ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहां हम लोग कॉमन ले लिए, यहां से एक कॉमन ले लिए बेटा, हो गया A माइनस B, यहां से माइनस कॉमन लिए, यहां से माइनस कॉमन लिए, लेकिन यहां वाला जो माइनस कॉमन लिए B माइनस C कर दिए, उसके लिए क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और यहां हो गया C माइनस A। बाबा फिनिशिंग पॉइंट पे जाके एकदम सही हो रहा है, AC, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब ये देख रहे हो कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, तो बी केयरफुल, जब आप वहां एग्जाम में कर रहे हो, यदि कोई आपको फंसा दिया डिटर्मिनेंट आपको, तो अब उसको लेकिन उस समय मत करो, एकदम लास्ट में करोगे, ठीक है।
और उसके लिए क्या करोगे, पूरा फ्रेश पेज लोगे। मान लीजिए यहां तक कोई सवाल कर लिए और यहां से नहीं शुरू करोगे, पूरा फ्रेश पेज होना चाहिए। अब तो एग्जामिनर के ऊपर है, ऐसे मुश्किल है ना। नहीं, यहां ये बहुत सहज चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी जो सवाल में देखिए कुछ कुछ रिजल्ट आप लोग याद करते रहिए बेटा। क्या था बेटा अभी कुछ रिजल्ट देखिए, तो इस तरह था ना, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही था ना बेटा, यही था। ठीक है, कुछ कुछ रिजल्ट आपको याद करते चलना है कि ऐसे था, वो भले ही 1 1 1 यहां था, हम रो कॉलम इंटरचेंज कर लेंगे, यही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका क्या आया अभी अभी जो किए हम लोग, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी सेम रहेगा, बस क्या आ जाएगा, ए बी सी ए सी। और यहां देखिए तो यानी वही चीज है, यदि स्क्वायर नहीं है तो ये तीनों आएगा, बस ये नहीं आएगा, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। साथ में करते रहिए ना आप लोग, हम तो जल्दी भी नहीं कर रहे, आप लोग भी साथ में करते रहिए। ठीक है, तो याद रखना है ये दोनों एक ही जैसे, लेकिन यहां सेकेंड रो में स्क्वायर नहीं है, यहां सेकेंड रो में स्क्वायर है। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा। लेकिन यदि यहां लीनियर रहेगा, ये क्यूबिक रहेगा, तो ये तीनों सेम ऐसे ही रहेंगे, बस यहां ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, उसको चलिए करिए। करिए उसको 0 0 करिए। तो क्या करेंगे बोलो बेटा, किस रो में से, यहां का रो होगा ना कलम होगा, कलम होगा, यानी देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से भी इसको माइनस करेंगे। ठीक है, या आप लोगों को लगेगा ये रो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको भी यहां से माइनस करेंगे, इसको भी यहां से
माइनस करेंगे, माइनस करना है, यानी कौन सा यहां यूजिंग क्या बेटा करें, C2 डैश ना बेटा, नया कलम बनाएंगे, मोटिव वही रहेगा 1 0 0 लाना। आप जितना इसके अंदर 0 0 लाओगे आपको इवैल्यूएट करने में उतना बढ़िया रहेगा। तो C2 माइनस C1 एंड बेटा C3 डैश इक्वल्स टू C3 माइनस C1, यानी C3 में से C1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये पहला वाला रो तो जैसे है, पहला वाला कलम जैसे है वैसे रह गया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा समझ में आ रहा होगा बेटा, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, ठीक है। हाँ करते रहिए। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 0, यानी आपका देख लेना है C3 माइनस C1। अब ये भूल से भी मत कर देना C3 माइनस C2, नहीं तो आपका C2 चेंज हो जाएगा, बोलो अरे जा हम तो गड़बड़ कर दिए हैं, इसीलिए C1 को ही घटाओ। गलत होगा ऐसा नहीं, आपको भ्रम पैदा होगा। और गामा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, अब इसका मतलब बेटा जब हम इवैल्यूएट अब करेंगे तो 0 इंटू इसका कोफैक्टर, 0 इंटू उसका कोफैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ये हम यानी पहला रो चूज करेंगे, पहला रो चूज करेंगे तो 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा सॉरी बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, गामा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, ठीक है बेटा। अब इधर 0 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर लिखने की जरूरत है ना, लिख के दिखा दे, 0 हो जाएगा अभी। हाँ लिख के हम एक बार दिखा दे रहे हैं, ये 0 इंटू इसका कोफैक्टर, इसको यदि डिलीट कर दो, यानी इसका आप लिखना है, 1 का लिख चुके, इसका लिखना है बेटा, तो इसका साइन क्या माइनस है ना, तो यहां माइनस हम लिख दिए, जी माइन यानी प्लस रख लिखना था, लेकिन कोफैक्टर का साइन माइनस लिए इसलिए लिख दिए। अब ये डिलीट मार दो, जो डिटर्मिनेंट मिल गया अल्फा, ये हो गया कोफैक्टर, फिर बेटा ये 0, ये और इसका साइन क्या है देखो, तो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस, तो बाकी इसको डिलीट करो, कौन सा डिटर्मिनेंट मिल रहा है अल्फा। लेकिन अब बाद वाले सवाल में हम लोग ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब जान गए 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आएगा। हाँ एकदम, इसको लिखना नहीं है, यही तो इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो मिलेगा इसको डिलीट मार दो, बस ये डिलीट मार दो, जो बच गया वही डिटर्मिनेंट लिखना है, ये तो 0 होना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए हम लिख दिए, लेकिन आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। केवल आप 1 इंटू ये 0 0 हो गया, मतलब यही जो डिटर्मिनेंट, इसको डिलीट मार दे, जो डिटर्मिनेंट पड़ गया वही लिखना है। अब यहां लिख रहे हैं, यानी इन दोनों को तो लिखना नहीं है, यही है ये बेटा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा इसको क्या करें बेटा बोलो तो, फॉर्मूला क्या है, बीटा माइनस अल्फा, बोलो बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर ना, गामा माइनस अल्फा, ओ बाबा, गामा माइनस अल्फा, यानी हम लोगों को वो जो बच्चा क्लास में हम लोग सीखे थे फॉर्मूला सब फैक्टराइज करने वाला, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है, वो लगेगा ही। क्या कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, हाँ झटपट गुणा मत कर देना, पहले कॉमन इसलिए फैक्टराइज कर दिए, आप झटपट ऐसे गुणा कर दोगे तो रिजल्ट मिलाना मुश्किल हो जाएगा। जितने प्रोबेबल फैक्टर हैं सबको निकाल लेना है। तो आप देखिए बेटा बीटा माइनस अल्फा, यानी फर्स्ट कलम में और दूसरे कलम में क्या मल्टीप्लाई है, कॉमन फैक्टर है गामा माइनस अल्फा, तो हम लोग निकाल ले रहे हैं बीटा माइनस अल्फा
इससे निकल गया, गामा माइनस अल्फा इस कलम से निकल गया, यानी इस कलम में कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं, इस कलम में कॉमन है जो उसको निकाल सकते हैं। अब ये मत खोजना बी माइनस अल्फा यहां क्यों नहीं है, किसी रो या कलम में रहेगा उस रो से निकाल लेंगे। तो यहां बेटा निकाल लिए तो 1 बचा ना, यहां से निकल गया तो 1, और यहां बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहां 1 गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आप फ्री हो, अब आप फ्री हो, इसको इवाल्युएट कर दो। प्रॉपर्टी अब लगाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दो तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, एक ही बार कर दो, एक स्टेप क्यों बढ़ाओगे। ये लाओ बेटा, लीडिंग लीडिंग यानी जहां से शुरू हो रहा है, यहां से जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी ये माइनस नॉन लीडिंग, ठीक है, माइनस नॉन लीडिंग। तो नॉन लीडिंग यानी इन सब का साइन क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। अब बेटा यहां देखिए तो ये दोनों यदि देखें, ये दोनों देखे बेटा, गामा स्क्वायर माइनस, और इसमें कोई फायदा नहीं, ये बीटा स्क्वायर लेना होगा, और यहां ये। अब देखिए तो क्या कॉमन है, ये तो लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा, गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं तो। और इसमें क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन है, गामा माइनस बीटा। यानी इसका मतलब जो बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े, कोई भी निरर्थक नहीं है बेटा। देखिए गामा माइनस बीटा कॉमन ले लिए, गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा। अब देखते हैं रिजल्ट का, रिजल्ट हमारा मिला है क्या, रिजल्ट मिला है अल्फा माइनस बीटा है, हमारा बीटा माइनस अल्फा है, तो हम लिख लिए अल्फा माइनस बीटा। क्या कॉमन ले लिए बेटा, माइनस एक कॉमन ले लिए, एक माइनस कॉमन ले लिए, और एक यहां से कॉमन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और ये गामा माइनस अल्फा जैसे है एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस कॉमन ले लिए, प्लस हो गया। देखिए रिजल्ट मिल गया, RHS इक्वल्स टू RHS। याद रखना है जहां जहां फैक्टराइजेशन वाला रहेगा वहां पे हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इसको भी दिखाना है जैसे पहले ये जो सवाल आया था एकदम हूबहू वही है।
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहां बेटा ए प्लस बी प्लस सी। एकदम एक ही तरह का क्वेश्चन है, एकदम एक ही तरह का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, यहां तो 1 1 दिया है, 1 1 दिया है कहीं, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 1 1 लाना होगा। ठीक है, तो 1 1 देखो तो कहीं से किया जा सकता है क्या, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी एक रो या कॉलम में 1 1 1 ला देना, आइडेंटिकल टर्म ला देना। हाँ, अब देखिए यहां कॉलम, थोड़ा सा गौर करिए, यहां एक रो है फर्स्ट, ये है थर्ड रो। यदि फर्स्ट रो में थर्ड रो जोड़ दे, या थर्ड रो में फर्स्ट रो जोड़ दे, क्या जाएगा बेटा, या तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा। आइडेंटिकल हमको करना है, किसी एक रो या कॉलम को आइडेंटिकल हमको करना है। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट डाउन करिए, आज तुम लोग सुनते रहो और करते भी रहो उस समय, हम तो धीरे धीरे झटपट झटपट थोड़ा कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। क्या किया जाए बेटा, ये जो R3 है, R3 में हम क्या किए बेटा, R3 प्लस R1, इस रो में इस रो को जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा जोड़ने से, बोलो तो, उस रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हम वो जो कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 1 1 1 बचा रह जाएगा, है ना। करो, ये R3 हम लोग ये यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बेटा। देखो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये कॉमन है, ले लिए कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, क्या रह जाएगा बेटा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1। क्या करें बेटा आप, किसी एक को जीरो कर दो, सॉरी एक को छोड़कर बाकी दो को क्या करना है, जीरो कर दे। इसको जीरो कर दे रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको छोड़ दिए, देख लो बेटा सब जगह से आजमा लो, या तो इसको छोड़ दिए, इसको, यानी ध्यान देना है जो प्लस में रहेगा, जिसका कोफैक्टर साइन प्लस है, या तो इसको छोड़ देंगे या तो इसको छोड़ देंगे, या ऊपर में या तो इसको छोड़ देंगे या तो इसको छोड़ देंगे। यदि 1 1 1 यहां बना है तो हम लोग को सुविधा रहेगा, इस 1 को छोड़ देंगे, इन लोगों को घटा के जीरो कर देंगे। नहीं तो एक दिक्कत क्या आएगा बेटा, यदि इसको हम 1 छोड़ दिए, कोफैक्टर लिखने में माइनस भूल गए, तो मेरा पूरा गलती हो जाएगा। इसलिए देखो तो कहां ये वाला, यानी ये जो 5 देख रहे हो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहीं पे, ठीक है, तो इसका मतलब या तो हम इसको रख सकते हैं या तो इसको। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, इसको रख दे रहे हैं, आपको जैसे सुविधा होगा वैसे करो, हम अभी इसको रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये थर्ड कॉलम को रख दे रहे हैं, सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा रहे हैं। हम यूज किए, यूजिंग क्या किए बेटा, C1 डैश C3 माइनस C1, यानी थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए, एंड C2 डैश बराबर C3 माइनस C2 माइनस C1। अब यहां ध्यान रहे बेटा, C1 माइनस C2 नहीं लिख सकते,
कभी कभी मन में आएगा C1 माइनस C2 काहे नहीं किए। जिस रो या कलम को चेंज करेंगे, चेंज के लिए तो डैश लगा दिए। अब पुराना वाला कलम यानी जिस कलम को आप नया कर रहे हो वही कलम माइनस जिसको माइनस या प्लस कर रहे हो, समझे। यहां C1 माइनस C2 या C1 माइनस C3 नहीं कर सकते। ओ फिर गड़बड़ कर दिए बेटा, भयानक गड़बड़ कर दिए। क्या बोलो तो C1 माइनस C3 हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है फर्स्ट। C1 माइनस हम बता रहे हैं कि नहीं चेंज करना, वहां चेंज करके रखे हुए हैं। यानी C2 है तो C2 ही रखना है, C1 है तो C1 ही रखना है। अब C3 घटा रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं गड़बड़ भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ C3 हम इसलिए बोले इसको हम लोग इस बार रखेंगे। आप उसको रखो, C1 को रखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहां कर रहे हो तब C3 डैश करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो बेटा क्या आ गया, तो यानी ये वाला लाइन यहां होता है, हम लोग यहां जगह नहीं है तो यहां कर लिए। A प्लस बी प्लस C आते हैं बेटा, देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस करो। अच्छा सबसे सुविधा रहेगा नीचे वाला पहले ही कर लो, 0 0 1। अब बेटा यहां कर ले A माइनस C, B माइनस C और अरे बाप रे भाग गया इधर C और यहां C स्क्वायर, यहां 1 है ना। ओ लग रहा है ऐसे करना थोड़ा सा, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो देखिए बेटा बस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे लिख देना है, ये वाला और ये वाला हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब उसको पेंसिल से आप लोग खांच के काट मत देना, ये समझा दिए कि अब बस इसका जो कोफैक्टर आएगा वही लिखना है आपको। और साइन तो प्लस जान गए हो, क्या आएगा बेटा, A माइनस C B माइनस C। इसको क्या लिखे बेटा, A प्लस C इंटू A माइनस C। और इसको क्या लिखे, B प्लस C इंटू B माइनस C। अब देखिए यहां जीरो वाला कोई टर्म नहीं लिखे हम, 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0, जरूरत ही नहीं है। यदि 0 0 हो गया, जो 1 रहेगा इसको डिलीट कर दो, जो डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा वही। अब क्या आया यहां देखा जाए, ये बेटा क्या कॉमन है, A माइनस C। यहां क्या कॉमन है, B माइनस C। यहां A माइनस C कॉमन ले लिए 1, A प्लस C, यहां 1 B प्लस C। ये आ गया आपका A प्लस B प्लस C, A माइनस C B माइनस C। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि यानी लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, तो C कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या चाहिए आपको, A माइनस बी, यहां B माइनस A आ रहा है बेटा, तो हम लिख दिए A माइनस बी, यानी एक माइनस साइन, एक माइनस साइन। फिर बेटा है B माइनस C, ठीक है B माइनस C है, कोई दिक्कत नहीं है। C यहां C माइनस A है, लेकिन यहां हमारा क्या है बेटा, तो हम इसको C माइनस A कर दिए, तो एक माइनस और चला गया यहां प्लस, और बाकी उतार दो। ओ तुम इसको रखे थे, हाँ तब नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है। नया क्वेश्चन ले। अच्छा आपको इतना लंबा देगा नहीं, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दे देगा, बोलेगा इसमें से किसका है ये, या किसको इवैल्यूएट करके ये पाएंगे, है ना। ये फिर भी करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉइंट वगैरह में तो लगेगा। चलिए एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है,
ए प्लस बी, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती दौड़ानी है। हाँ बोलो बेटा, तो यहां क्या करने से आइडेंटिकल होगा? क्या करने से आइडेंटिकल होगा? याद रखना है बस, यहां आप लोग यदि फैक्टर फॉर्म में होगा, फैक्टर फॉर्म में है, ये तो इंटू इंटू करके है ना, तब आपको एक्सपेंशन नहीं करना, प्रॉपर्टी ही यूज करना है। और प्रॉपर्टी भी यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका, यानी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब यदि आइडेंटिकल कोई रो कॉलम हो जाए। तो बोलो कौन सा रो कॉलम आइडेंटिकल करेंगे, बोलो सोचो कौन सा रो कॉलम आइडेंटिकल कर, यानी कैसे होगा, खोजो। घटाओगे तो फिर इधर भी तो घटेगा। यदि आप ऐसे कुछ भी कर रहे हो फर्क पड़ेगा। और देखो यदि कलम को जोड़ो तो घटाओगे, इसको घटाओगे। अच्छा कलम जोड़ो, सारे कलम जोड़ दो, सारे कलम जोड़ दो, क्या आएगा बोलो? सारे कलम जोड़ो तो अभी, जोड़ो। ए टू ए, बी टू बी, टू सी, सी टू सी, टू ए बी टू बी, सी टू सी, ए टू ए टू बी। फर्स्ट कलम आइडेंटिकल हो जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हम नहीं लिख रहे हैं, इसी से शुरू कर दे, हमको प्रूव करना है। यहां पर है क्या किए बेटा, हम कर दिए यूजिंग, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है लिख लो, यूजिंग C1 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले दो दो ही कर रहे थे, अभी तीन तीन कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ए टू ए, बी टू बी और 2C, यहां A यहां B, 2C 2B 2A B प्लस C प्लस 2A, 2C 2A 2B, ये देखिए अभी क्या कॉमन हो गया बेटा, 2A 2B 2C कॉमन हो गया बेटा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ले लिए, यानी a प्लस बी प्लस सी में 2b कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिए, a प्लस बी प्लस सी। यहां बचा बेटा 1 1 1। अब तो आसान है, किसको रखोगे, जो तुम्हारा कंफर्टेबल जोन है उसी को रखना। जैसे इसके पहले वाले में हम लोग किए, यहां पे लेकर चले गए, थोड़ा सा ऑड पोजीशन है वो, है ना, तो हम लोग इसको रखेंगे पहला वाला ही, बाकी सबको क्या करेंगे, इसका मतलब क्या यूज करना है बेटा। अब देखिए इस रो में से इसको घटा, यानी ये हो गया कलम रो हो गया है ना 1 1 1, तो रो में से रो घटाना होगा। यदि रो में 1 1 हो जाएगा तो कलम से कलम घटाना होगा। तो क्या करेंगे बेटा, R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1, ये यूज कर रहे हैं। 1 0 0 A B, ए घटा दिए, यहां आ गया बेटा A प्लस बी प्लस सी। देखो B प्लस सी प्लस 2A में से एक ही घट गया तो एक ही ये बचा, A में से एक घट गया 0, अरे बाबा ये तो और बढ़िया हो गया। B में से B घट गया 0 और इसमें से एक B घट गया, C प्लस A प्लस B, वाह ये तो बड़ा बढ़िया रेडीमेड आ गया। हाँ अब देखिए बेटा, यदि इसको इवैल्यूएट करें, हमको इसके लिए करना है, तो ये और ये डिलीट मार दो, ठीक है। क्या बचा रह गया, 2 इंटू, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब तो देख रहे हो, आप लिखना है तो लिख दो एक बार, क्या है, a प्लस बी प्लस सी 0 0, a प्लस बी प्लस
सी, है ना। ये देखिए यदि इसको हम लोग करें लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो, तो जरूरत नहीं उसका, यानी आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि फैक्टराइज करना होगा तो प्रॉपर्टी यूज करना है, यानी फैक्टर फॉर्म में है तो आपको प्रॉपर्टी जरूर यूज करना है। लेकिन जहां पे फैक्टर फॉर्म नहीं है, जैसे कुछ एक सवाल हम बोल रहे हैं, अच्छा आप जाके घर में फिर से एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इरेज कर दे बेटा। अच्छा इस साइड वाला रहने दे, इधर, अच्छा ठीक है। अच्छा देखो कुछ यही सम था, इसी को लेकर के कहानी है। ठीक है, अब यहां देख रहे हो यहां भी फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म यहां भी है। आप पहले पॉज कर दे। अच्छा हाँ, तो हम लोग इसको एक्सपांड करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर्टी से ही कर दे रहे हैं और एक्सपांशन भी दिखा दे रहा है बेटा। हाँ चलो देखो तो LHS, देखो बेटा यदि हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यदि हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या होगा बोलो तो। यदि प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको क्या करना है, ज्यादातर किसी एक रो या कलम को क्या करना है, आइडेंटिकल करना है ना। देखो तो आइडेंटिकल हो रहा है, सारे रो जोड़ो या सारे कलम जोड़ो, कुछ यही तो करना है। जोड़ दिए 3 प्लस ए, जोड़ दिए 3 प्लस ए, जोड़ दिए 3 प्लस ए, ठीक है ना। तो यानी हम लोग क्या किए बेटा, अच्छा रो वाइज कर रहा है ना, तो R1 डैश बराबर R1 R2 R3। यहां फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन फैक्टर फॉर्म में कर सकते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 आएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया 3 प्लस ए 1 1, ये भी हो गया 3 प्लस ए 1 प्लस ए 1, यहां भी हो गया 3 प्लस ए 1 1 प्लस ए। क्या कॉमन हो गया बेटा, 3 प्लस ए, तो 1 1 1 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस ए। ओके, ओ हम लोग एक ही रो को बोल लेते हैं कि यहां रो कलम दोनों हो गया है ना। खैर हम लोग इसको जीरो करेंगे, जीरो करें तो क्या करें बेटा, यानी इस रो को हम चूज कर रहे हैं, तो इस रो को चूज करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, यानी बेटा C2 डैश बराबर C2 माइनस C1 एंड C3 डैश बराबर C3 माइनस C1। देखिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन यदि इसको हम इवैल्यूएट कर देते, 1 प्लस ए में से 1 माइनस कर दे, यहां a, यहां 0, यहां 0, यहां a। अब यहां गौर करिए, यदि हम बेटा इसको धर लें, इसको धर ले तो इसको डिलीट मार दीजिए, है ना, डिलीट मार दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस ए 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट, क्या अब कर दो या लिख दो a 0 0 a, कितना हो गया बेटा 3 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर।
देखिए तो 3a² प्लस a³ आया, आ गया है। अब थोड़ा सा स्टेप लगा है, लेकिन इसको इवैल्यूएट ऐसे सिंपली कर देते हैं हम लोग। चलिए सिंपली इवैल्यूएट, थोड़ा इवैल्यूएशन में एक्सपेंशन भी करें। ऐसे यदि एक्सपेंशन करते बेटा, एक्सपेंशन करके तो क्या होता बोलो तो, हम फर्स्ट रो चूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस ए, इसको डिलीट मार दिए, इसको डिलीट मार दिए ऐसे पूरा, तो कौन सा डिटरमिनेंट मिलेगा, ये ना बेटा, तो लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, यानी ये पूरा डिलीट मार दो। ये हमको जब इसका कोफैक्टर निकालना है, इसको डिलीट मार दिए, कौन सा डिटरमिनेंट दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है ना, तो लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, यहां से शुरू हो रहा है, तो लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये हम अब यहां पे डिटरमिनेंट नहीं लिख रहे हैं, अब सीधे कर रहे हैं। अब देखिए इसको डिलीट कर दिए बेटा, हम इसके लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, लीडिंग, यानी जैसे इसको बन के राइट तरफ देख रहे हो तो ये दिख रहा है ना, ऐसे अब मल्टीप्लाई करोगे, दिस माइनस दिस, यानी 1, ये 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस ए। अब बेटा जैसे ही इसको अब करेंगे, इसको जैसे कर रहे हैं, तो ये आपको पहले ये दिख रहा है, यानी इसके बाद जब इधर आइएगा तो ये पहले दिखेगा, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया बेटा, माइनस ए, ये भी कट गया, 1 प्लस ये भी कट गया। यदि इसको मल्टीप्लाई कर ले बेटा हम, a स्क्वायर 2a³ 2a स्क्वायर माइनस 2a कट गया, a³ प्लस 3a स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते थे, ठीक है। यहां खैर हमको फैक्टर मिल गया था, हम पहचान गए थे फैक्टर यहां है, इसलिए हम ऐसे चले गए। यदि फैक्टर फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तब हम लोग एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। यहां पे एक कॉलम, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाओ, थर्ड में से फर्स्ट घटाओ, या फर्स्ट सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटाओ, थर्ड रो में से फर्स्ट रो घटाओ, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस करके, हाँ पहले तो प्लस ही किए हम लोग, पहले वो जो पहले किए आइडेंटिकल लाने के लिए, 1 1 लाने के लिए तो प्लस ही किए, तो या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, या R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे, ठीक है। हाँ अब एक क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, एक दो और ऐसा कर लें। a स्क्वायर, अब ये सवाल पर्टिकुलरली बेटा AB b स्क्वायर प्लस 1 BC CA BC और C स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देख रहे हो एक कुछ सवाल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देख रहे हो फैक्टर फॉर्म में नहीं है, यहां फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो आप ये देख रहे हो कितना गुणा करना पड़ेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट, ए बी इंटू ये जो डिटर्मिनेंट, ए सी इंटू ये डिटर्मिनेंट, बहुत गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा, आप एक्सपांड करिएगा आ जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि फैक्टर फॉर्म में नहीं है तो आप एक्सपेंशन कर दो, यदि आपका गुणा में गलती नहीं होगा तो
तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सारा कैंसिल होने के बाद रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब लेकिन यदि मान लीजिए हमको इसको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोले, प्रॉपर्टी से ही करिए, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां थोड़ा सा ये ए है ना, फर्स्ट रो में क्या कॉमन है बोलो, कहाँ कॉमन है ये बोलो, ए कॉमन है, ए स्क्वायर, यदि ये 1 नहीं रहता तो ए स्क्वायर, ए तो कम ही नहीं ले लेते, है ना। अभी लिख रहे हैं, हाँ सवाल कुछ देख लीजिए, आदत पड़ी रहेगी तो बढ़िया है। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी, सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यदि हम यहां से बेटा ए मल्टीप्लाई कर दे, इस रो में ए मल्टीप्लाई कर दे, इस रो में क्या मल्टीप्लाई करें, ए मल्टी, हम थोड़ा इधर से कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इस रो में ए मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इस रो में बी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इस रो में सी, या आप कलम में भी कर सकते थे, इसमें ए इसमें बी, ऐसे कर सकते हो। हम थोड़ा इसमें ए मल्टीप्लाई करना चाहें, इसमें बी और इसमें सी, तो अपने मन से थोड़ा कर पाएंगे, बैकअप में प्लान एक लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बेटा बोलो, एक 1/ABC करके रखना पड़ेगा। तो अब जो बोले थे वो कर दिया जाए, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी। अच्छा, ये तो कलम में हम लोग रो में मल्टीप्लाई किए थे ना बेटा, अब थोड़ा कलम में देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है, प्रत्येक कलम में देखो, वो तो रो में हम मल्टीप्लाई किए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। कलम में आप रो में मल्टीप्लाई किए, वो किसमें कॉमन दिखेगा, गौर करिए, इसमें ए, इसमें है ना, दोनों जगह ए कॉमन है, बी 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 सी सी सी, है ना। रो में मल्टीप्लाई किए और कलम में आपको कॉमन दिख रहा है। यहां से देखिए ए कॉमन लेंगे, यहां से बी कॉमन लेंगे, यहां से सी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ए बी सी हम यहां बाहर लिख लिए, और एक ए बी सी ये था, कैंसिल हो गया, यहां बच गया बेटा ए स्क्वायर, यदि ए कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1, यहां बी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब जो आया है डिटर्मिनेंट, ये कट गया, ये देखिए डिटर्मिनेंट चेंज हो गया है। अब कुछ देखो तो आइडेंटिकल बनाया जा सकता है बेटा, आइडेंटिकल बनाया जा सकता है। याद रखना, या तो रो को जोड़ेंगे, सारे रो को जोड़ो, या सारे कलम को जोड़ो। यदि रो को जोड़ें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, लेकिन कलम जोड़ते तो 3a स्क्वायर प्लस 1 3b स्क्वायर प्लस 1, कोई फायदा नहीं था। तो इसका मतलब मिल गया है क्या, हम किसको किसको करें, रो सब जोड़ रहे हैं, यानी जो R1 बनेगा बेटा वो क्या होगा, R1 R2 R3, क्या हो जाएगा देखो तो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ओ देखिए यही चीज दिख रहा है यहां, देखिए है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ क्या दिखा, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिए बेटा। कॉमन ले लिए, देख ही रहे हो कि कितना प्रॉपर्टी से बढ़ रहा है मैटर। प्रॉपर्टी यूज करने में मैटर थोड़ा सा बढ़ रहा है। हो सकता है एक्सपांशन करने में 2-3 लाइन में सिमट जाए, है ना। तो जब सवाल बढ़ता है तो लाजमी है माइंड को ये फील होता है कि लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा एक तो आ गया, अब तो 0 0 इसको कर दें तो क्या यूज करना होगा बोलो, क्या यूज करें, कलम C2 माइनस C1 एंड C3 डैश बराबर C3 माइनस C1। ओके, रेहान समझ में आ रहा है बेटा। सी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस हुआ 1, सी स्क्वायर माइनस हुआ 0, ये 0 0। अरे तो बढ़िया आ गया। ए देखिए हम इसको, देखिए इसको चूज किए, ये डिलीट मार दिए, ये बी है बेटा, यहाँ पे यहाँ बी स्क्वायर था, ये सी स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, सी स्क्वायर प्लस 1। और ये डिटर्मिनेंट 1 0 0 1 ये एक ही बार में लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 इंटू 1 1 माइनस 0 यानी 1, यही है ना। इरेज करें बेटा, अब कुछ सॉल्व वाला कर दे रहे हैं। हाँ, यहां बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही करने हैं, जहां भी फैक्टर रहेगा आपको प्रॉपर्टी यूज करना है और चेष्टा करना है कि एक रो या कॉलम आपका 1 1 1 आ जाए। तो इरेज कर रहे हैं अब इसको, यही प्रॉपर्टी यूज करके अच्छा। अब जैसे कुछ सॉल्व, एक और सवाल था यहाँ, ये बाबा ये पेन खुला रख दे रहे हैं, गड़बड़ कर देगा। सॉल्व जैसे दे दिया बेटा x a x b b x इक्वल्स टू 0। बार बार बोलने, यदि सॉल्व करने में आपको एक्सपेंशन करना पड़ गया तो ये बड़ा मुश्किल है, एक्सपेंशन को फिर फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए क्योंकि अभी अभी हम लोग जो देखे बहुत सारा सवाल, ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो सबसे बढ़िया किससे होगा, प्रॉपर्टी से होगा। प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन में जा सकते हैं। एक्सपांशन करेंगे आपका आएगा, लेकिन वहां क्यूबिक इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए यथासंभव अब जो आएगा इसमें हर जगह क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करना है। हम लोग सॉल्व द्विघात समीकरण जो करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करते थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता था उसको फैक्टर में बदल लेते थे, इधर ये इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वल टू 0। यही कुछ फंडा यहां भी अपनाना है, ठीक है ना। फैक्टर एनी हाउ हमारी चेष्टा क्या होगी, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
या तो किसी एक रो या एक कलम को क्या करना होगा, आइडेंटिकल करना होगा। आइडेंटिकल होने से क्या हो जाएगा, 1 1 1 दिखेगा, तो बाकी दो जीरो हो जाएगा। यदि ऐसा ना भी हो तो मैक्सिमम चेष्टा करेंगे जीरो जितना पॉसिबल हो लाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब यहां लेफ्ट और राइट दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए बेटा, यदि हम आइडेंटिकल करने के फिराक में हो तो यदि हम ऐसे जोड़े, यानी कलम से कलम जोड़े, तो x प्लस 2a, x प्लस a प्लस b, x प्लस 2b बराबर हुआ। लेकिन ऐसे जोड़ो बेटा, हो जाएगा ना। तो हम यहां यूज कर ले रहे हैं, यूजिंग क्या बेटा, R1 R2 R3। क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b, x प्लस a प्लस b, x प्लस a प्लस b, a x b, b b x इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये क्या होगा बेटा, x प्लस a प्लस b, और क्या बचा रह गया बेटा, 1 1 1, a x b, b b x। अब यहां क्या किया जाए, इनको जीरो कर दे। जीरो करने के लिए C2 ना, C2 माइनस C1 एंड C3 डैश बराबर C3 माइनस C1। क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 1ab 0 x माइनस a 0 0 b माइनस a, b माइनस a, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, हम ठीक कैरेक्टर सर, हाँ ठीक ही है, यहां x माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखिए तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बता सकते हो क्या आ जाएगा, ये आप ये 1 मिल गया तो इसको और इसको डिलीट मार दीजिए, क्या बचा रह गया, क्या बचा रह गया, x प्लस a प्लस बी इंटू ये डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट है बेटा, x माइनस ए b माइनस ए 0, x माइनस बी बराबर 0। ये तिर्यक गुणा कर दो, x माइनस ए x माइनस बी, और ये बेटा 0 आएगा इसीलिए नहीं लिखे, ये वाला लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, लिखे नहीं, इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, आइदर 3 पार्ट आएगा ना, दिस इंप्लाइज x प्लस ए प्लस बी बराबर 0, x माइनस ए बराबर 0, x माइनस बी बराबर 0। क्या क्या वैल्यू आया बेटा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन कौन सा जवाब है बताइए, है ना। तो देखिए क्या क्या आंसर है बेटा, ए बी और माइनस ए प्लस बी। इधर देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन एक ही तरह हो जाएगा, यानी 24 26 है ना, 24 26 33 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, 34 एक ही जैसे क्वेश्चन है, जो अलग अलग तरह के हैं उनको हम बता दे रहे हैं।
अच्छा ये भी जो है ए प्लस बी प्लस सी 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 ना, अच्छा चलो एक ले रहे हैं ऐसे ही, जहाँ सी सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स एक्स, ओ ये है एक्स है, सॉरी एक्स। चलो बेटा इसको सॉल्व करो तो ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स एक्स इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। वो कितना बच गया है? ओह अच्छा, बस होने वाला है, इसको हम लोग करके देखें। इसके बाद आगे दिन एक दिन और लगेगा इसमें। आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर कर आइएगा बेटा। हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट अभी है, उसमें है अभी एडजॉइंट है, क्रैमर्स रूल है, यानी ये वाला चैप्टर जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सॉल्व करने वाला, जहां से एमसीक्यू आपका यहां से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो तो यहां पे क्या किया जा सकता है बेटा, जोड़ने से कोई फायदा है? देख लो, जोड़ने से कोई फायदा है? तब यहां तब हमको यानी तुक्का तो लगा नहीं सकते, तब एक काम करें, इसको हम इसमें से भी माइनस करें, इसमें से भी माइनस करें, देखा जाए क्या हो रहा है। ठीक है, यानी क्या किए, फर्स्ट सेकेंड रो से R2 में से R2 माइनस 1 किए, R3 में से R3 माइनस, यानी कि आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। आइडेंटिकल यहां पाना मुश्किल है, यदि आइडेंटिकल हो जाता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तब क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम हम लोग 0 ला दे, या जैसे यहां x जितना हम लोग कम कर सके, तो जैसे यहां x c प्लस एक्स बी प्लस एक्स, ठीक है। यहां देखिए बेटा, यदि हम इसमें से x घटाएंगे तो c बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस c, इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी। ध्यान दीजिए बेटा, यहां इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, इसमें से इसको घटाइए b, इसमें से इसको घटाइए a माइनस सी, हो वाह, माइनस बी। ये तो इसका मतलब घबराना नहीं है ना। अब देखिए, ये इस कलम में से ये घटाएंगे और इस कलम में से भी ये घटाएंगे, C2 डैश बराबर C2 माइनस C1 और C3 डैश बराबर C3 माइनस C1, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक्स सी बी, यहां बेटा इसको घटाओ तो एक्स एक्स कट जाएगा, सी माइनस सी में से माइनस सी घटाओ, माइनस 2c हो जाएगा, a माइनस सी माइनस बी हो जाएगा बाबा। ये क्या हो जाएगा बेटा, घटाओ b घटाओ a माइनस बी माइनस सी माइनस 2b, बाबा। चलो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये देखो, x का मान सॉल्व करने का मतलब किसका वैल्यू निकालना, x का। अब यहां और चारा नहीं है आपके पास, एक x आ गया है, बड़ा बढ़िया है, 3 तो x आएगा नहीं, एक x लग रहा था वो बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा यहाँ पे, है ना, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग इसको बकायदे फर्स्ट रो के लिए करते हैं, ये फर्स्ट रो के लिए करते हैं। फर्स्ट रो के लिए करेंगे बेटा तो क्या आएगा, x का कोफैक्टर बोलो, x का कोफैक्टर, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा लिख दे रहे हैं, यहां स्टेप जंप हम ना कर रहे हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दे, देख लीजिए, इसको इसको डिलीट मार दो तो ये डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो इसको इसको मल्टीप्लाई किए, क्या आ जाएगा बेटा, 4bc माइनस, ये वाला लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओ एक ही चीज है क्या, a माइनस बी माइनस सी, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना,
ये देखिए हो गया इतना स्क्वायर, इतना इंटू माइनस इतना, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग। अब बेटा क्या करेंगे, माइनस यहां नहीं देना है, माइनस नहीं देना है। यदि माइनस दोगे तब डिटर्मिनेंट लिख लेना, यानी तब लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग करना। हम माइनस नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे बोलो तो, माइनस नहीं दे रहे हैं बेटा, इसको बंद कर लिए। ओ बाबा, ये बंद कर लिए तो हमको ये दिख रहा है, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये। यदि माइनस लिख लेते यहां पे, इसके कोफैक्टर का साइन माइनस लिख लेते, तब इतना माइनस इतना करते। उसी माइनस को भजाने के लिए हम ये माइनस ए कर रहे हैं। क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो सी, ये मल्टीप्लाई किए ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस 2b सी। ओके, अब बी वाला बड़ा साफ है, बी वाला साफ है, ये डिलीट कर दो। लीडिंग ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस 2bc इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सरल कर ले बेटा, ओ थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सरल हो गया। ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोलना है बेटा। आप जब करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि उसको किया जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc आएगा। तो माइनस यदि गुणा कर ले, प्लस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc प्लस ये ab यानी abc। अच्छा ये बेटा कितना हो जाएगा, ये माइनस bc प्लस 2bc, एक bc प्लस bc, यानी abc b स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर। इसी तरह यहां देखा जाए, ये bc abc bc स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c बराबर 0। ओ चलिए आ गया, ये हो गया बेटा 4bc 2bc, ओ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab 2ac 2bc। यानी अब इसको लिख सकते हो, ओ माइनस आ गया, नहीं लिख सकते। और इन सबों को बेटा भेज दे रहे हैं उधर, इन सबों को भेज दे रहे हैं उधर। कुछ कट रहा है क्या, बी स्क्वायर सी, ये तो कट रहा है, तो ये 2bc बचेगा बेटा ना, 2abc इधर गया, 2abc माइनस हो गया बेटा। तो x बराबर माइनस 2abc, और यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं ये वाला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, और ये माइनस, यही आंसर है ये। ठीक है, 2abc बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। ठीक है, देख लिया जाए, आंसर मिला लिया जाए। ठीक है, ये तुम लोग एक्सरसाइज में जाओगे, सारा सवाल करना नहीं है, जो करा है उसको प्रैक्टिस कर लेना, और उसके जैसा जो है उसको लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना होगा बेटा। ठीक है ना, एक्सपेंशन जैसे है ध्यान देना हुआ, एक्सपेंशन जो डाउट आएगा, हम जैसे प्लस भी बोल रहे हैं माइनस भी बोल रहे हैं, सेकंड वाला, तो प्लस करोगे, यदि प्लस लिखोगे तो ऐसे करना होगा, नॉन लीडिंग माइनस लीडिंग, यदि माइनस रखोगे तो लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग। ठीक है, आज यही विराम दे रहे हैं हम लोग।